नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसके 52 सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डाउन करते हैं, क्या मैं यह अनुमान लगाने में सही हूँ कि व्यक्तित्व का अनुशासन, खुद का ज्ञान और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए नियंत्रण, क्या कोई पांचवी घनत्वता वाली इकाई उन चीज़ों को महत्व देंगी? तो सवाल तो अच्छा किया। उन्होंने पूछा कि भाई खुद के ऊपर अपना अनुशासन होना और खुद का अपने बारे में ज्ञान होना, क्योंकि खुद को जान लेना रचयिता को जान लेना होता है, और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए नियंत्रण, यानी कि अपनी फ्री विल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए उसका नियंत्रण ले लेना। क्या ऐसा पांचवी घनत्वता में, क्या इन चीज़ों का महत्व है? तो रा कहते हैं, वास्तव में इस तरह की चीज़ों का महत्व तीसरी से शुरुआती सातवीं घनत्वता तक होता है। एकमात्र सुधार हम करना चाहेंगे जो अत्यंत सूक्ष्म है, वह आपके द्वारा किए गए नियंत्रण शब्द का प्रयोग है। इसे सर्वोपरि रखकर यह समझ लेना चाहिए कि यदि वो अपने विचारों या उत्तेजनाओं को नियंत्रित करें तो यह किसी भी इकाई की समझ के विकास के लिए मददगार नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो ऐसा कोई कार्य करे जो एक के कानून के अनुरूप ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों रा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा कि देखो, ये ऐसा नहीं है केवल फिफ्थ डेंसिटी में है, ये थर्ड डेंसिटी से शुरू हो जाता है जिस तीसरी घनत्वता में तुम जी रहे हो, और यहाँ से लेके पूरी सातवीं घनत्वता तक, यानी जब तक आप लोगोस के अंदर नहीं चले जाते हो ना, तब तक लागू रहता है ये। आप सीखते ही रहते हो, सीखते ही रहते हो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एकमात्र जो सुधार है वो है नियंत्रण शब्द। क्योंकि नियंत्रण क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल। यदि आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल लगा दिया जाए तो आप तो परेशान हो जाओगे, और ख़ुद भी अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल लगा लोगे तो वो भी परेशान हो जाओगे। तो उन्होंने ये कहा है कि आपके जो सोच है, जो आपके विचार आ रहे हैं दिमाग के अंदर, और जो आपकी उत्तेजनाएं यानी इच्छाएं जो हैं वो भी आ रही हैं आपके अंदर, अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करोगे तो भी आप अपनी आज़ादी का उल्लंघन कर रहे हो। क्योंकि भाई आप तो अपना, आप 51% तक, मतलब 49% तक कर सकते हो ना, 51% तो आपका है ना। मतलब ये कहा जा सकता है, उल्टा कहेंगे इसको कि भाई अब चलो ठीक है, आपकी इच्छाएं 49% तक आप अपनी पूरी कर सकते हो ना, 51% ही तो दूसरों के बारे में सोचना है ना, या जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचोगे या किसी के लिए करना है आधा ही तो करोगे ना। अगर आपने सारा ही उसके लिए करना शुरू कर दिया तो वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, आपके पास और ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा कि भाई मैं अपने आप को ही कंट्रोल करे चले जा रहा हूँ, मेरी खुद की ज़िंदगी तो बची नहीं। तो ऐसे भी करना एक गलत तरीका होता है। तो उन्होंने कहा इसका ना एक संतुलन बना के चलना होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अपने ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण ना रखे, है ना, वो बिल्कुल ही ये कहे कि और यहाँ पर राने कहती है भाई नियंत्रण रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है वो करो। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि भाई वो लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंगली, या कह लो रचयिता के बनाए हुए तरीकों के अकॉर्डिंगली काम ही ना करे, उसके अनुरूप कोई काम ही ना हो। उसको ये लगे कि वो आज़ादी के कानून का पालन कर रहा है, लेकिन कर रहा है दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन। जैसा कि उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है कि मान लीजिए आपको किसी को कोई चीज़ देनी है, अब आप किसी को दे देते हो, उसके बाद उससे पूछते हो कैसा लगा। अब वो उसे अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो इच्छा पे डिपेंडेंट है। सही गलत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है कि उसे अच्छा भी लग सकता है, उसे बुरा भी लग सकता है। तो आपने पहले तो कर दिया, अब आप उससे पूछ रहे हो कैसा लगा। या फिर आपने कोई भी कार्य कर दिया और सामने वाले को बोल दिया भाई एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट कर लो या इग्नोर कर दो। आपने तो एक्शन ले लिया,
लेकिन सामने वाले की आज़ादी का उल्लंघन आपने पहले लेवल पे ही कर दिया। उससे बेहतर तरीका ये होगा, अगर आपको इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसे ये बोल सकते हैं कि भाई मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ या मैं आपको ये देना चाहता हूँ, मेरा देने का या बात कहने का उद्देश्य ये है। आप पहले उसे उद्देश्य बता दो, अपनी बात बता दो कि भाई मेरे को ये करना है, क्या मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ, या मैं आपसे ये चीज़ आपको देना चाहता हूँ, क्या मैं ये चीज़ आपको दे सकता हूँ इस उद्देश्य के कारण। तो उस व्यक्ति के पास फिर 3 ऑप्शन हो जाती हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर। तो जब ये 3 चीज़ें हो जाएंगी ना, तो वो सही तरीके से अनुमान लगा सकता है, उसे चाहिए होगी ले लेगा, नहीं चाहिए होगी नहीं लेगा। तो ऐसे में आपको अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सोचना है कि मैं आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी और अपनी भी, दोनों। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला आपकी आज़ादी का उल्लंघन कर रहा है, वो तो कर दे, उसको वहीं पर थोड़ा सा बोल दो कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी बात आप कहना चाहते हो आप मुझसे पूछ लो, मांग लो, जो भी है मैं आपको, अगर मुझे ठीक लगेगा मैं हाँ कह दूंगा, नहीं लगेगा ना कह दूंगा, बस यही है, इतना ही हो सकता है। तो यहाँ पे राह ने वो संतुलन बनाने का एक और बढ़िया तरीका बता दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण ना करे कोई किसी के ऊपर, ना आप किसी के ऊपर करो, ना कोई आपके ऊपर करे, और एक संतुलन बना रहे। फिर वो आगे कहते हैं, नियंत्रण को अनुशासन, शांति और रोशनी ज्ञान को प्राप्त करने के सरल उपाय के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि यह नियंत्रण आगे के जन्म के अनुभवों को ज़्यादा प्रभावी, सक्रिय करता है और ज़रूरी बनाता है, ताकि वह उस नियंत्रण या दबाव को संतुलित करके वो स्वयं को समझ सके कि वह पूर्ण है और परफेक्ट है। तो राह ने यहाँ पर भी बोल दिया कि देखो ये जो नियंत्रण है ना, ये जो तुम आधा आधे का जो बैलेंस बना रहे हो ना, इससे ना तुम्हारा जो ये अनुशासन क्रिएट हो रहा है, ये जो नियंत्रण तुम्हारा खुद का क्रिएट हो रहा है ना, इसको एक बहुत सरल उपाय के रूप में देख सकते हो, क्योंकि इससे एक शांति और रोशनी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। एक शांति डेवलप हो रही है, रोशनी और ज्ञान का वो भी तुम प्राप्त कर रहे हो ज्ञान। वो इसीलिए क्योंकि अब जब तुम ऐसे करोगे ना, चीज़ें स्लो चलेंगी, आपको लगेगा तेज़ चलेंगी, तेज़ नहीं चलेंगी, स्लो चलेंगी। तो इसका मतलब तुम्हें अपने लिए भी वक्त मिल रहा है, तुम अपने लिए मेडिटेशन भी कर सकते हो, अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर जा सकते हो, खुद सोचने का वक्त मिलेगा तुम्हें। जल्दबाजी में चीज़ें करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारे साथ, और नियंत्रण नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तो वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हालांकि ये नियंत्रण अगर तुमने अपने अंदर आज से ही डाल लिया ना, और अभी से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे अनुभवों का हिस्सा बन जाएगा, और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रभावी भी साबित होगा, और एक्टिवेट भी करता जाएगा, और ज़रूरी भी बनता चला जाएगा तुम्हारे लिए। और इसके लिए एक फ़ायदा हो जाता है इससे तुम्हारा, कि अगला जन्म जो तुम्हारा होगा ना, उसमें जब तुम पैदा होगे ना, तो केवल तुम्हें एक ही चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई इस संतुलन को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। और जब तुम्हें वो संतुलन और बेहतर बनाना सीख जाओगे ना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ये जो दबाव और ये संतुलन और ये जो मैं नियंत्रण कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें एक परफेक्शन की तरफ लेके जा रही हैं मुझे। यानी कि जैसे रचयिता परफेक्ट है, मैं भी परफेक्ट हूँ, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा मुझे कि रचयिता ने किस तरीके से ये संतुलन बना रखा है, और मैं किस तरीके से उस संतुलन की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। फिर इसके आगे वो कहते हैं, इसके बजाय हम इसकी सराहना करेंगे यदि आप हमारे अनुरोध पर दूसरे शब्द इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। खुद को स्वीकार करना, खुद को माफ़ करना और इच्छा शक्ति की दिशा, यही अनुशासित व्यक्तित्व बनने का मार्ग है। आपकी इच्छा शक्ति वह है जो सह रचयिता के रूप में आपके भीतर काफ़ी ताकतवर है। अभी आप इसके महत्व को इतना नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार इसका सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और दूसरों की सेवा की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए, उनके लिए जिनका झुकाव पॉजिटिव रास्ते पर है। तो यहाँ ने बहुत अच्छी बात कह दी। राह ने कहा आपने वो जो नियंत्रण शब्द का इस्तेमाल किया ना, अगर आप उसकी जगह पे इच्छा शक्ति का इस्तेमाल, ये जो शब्द है ना, इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो वो आपको बेटर और समझ में आएगा कि भाई अब मैं आप अगर इच्छा शक्ति, क्योंकि रचयिता ने तो आपको दे रखी है, फ्री विल दे रखी है, तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको ये लगे कि आप अपने ऊपर नियंत्रण कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो कंट्रोल ही करता चला जा रहा हूँ अपने आप को, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे देखो, ओ मेरे को अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना है इस तरीके से कि मैं परफेक्शन की दिशा में निकलूँ, रचयिता को समझने की और खुद को समझने की, वो ज़्यादा सही रहेगा। उन्होंने कहा यहाँ पर खुद को स्वीकार करना, यानी पहले सबसे पहले ये जान लेना कि भाई आज तक मुझे इतना ही ज्ञान है या इतने ही मेरे अनुभव हैं, और ये जो हुए हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई इतना ही है मेरे पास।
अब मैं थोड़ा और जानने की दिशा में निकलता हूँ। तो ये हो गया आपने अपने आप को एक्सेप्ट करने का तरीका। अब दूसरा, खुद को माफ़ करना, यानी ये जान लेना कि ओहो आज तक मैंने कितने एरर किए हैं, मतलब फ्री विल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी नहीं सीखा मैं, ठीक है ना। अब चलो कोशिश कर लेता हूँ, नहीं सीखा तो हो गई गलतियाँ, एरर ही हैं। राह ने बोला है पूरे ब्रह्मांड में सही गलत नहीं है, एरर हो रहे हैं हर जगह पे, गलतियाँ त्रुटियाँ हो रही हैं कि मतलब इस कार्य को इस तरीके से करना चाहिए था लेकिन इस तरीके से ना करके इस तरीके से कर दिया, बस यही हो रहे हैं। तो उन गलतियों को अपनी माफ़ कर लेना, पहले तो मिस्टेक को मान लेना कि हाँ मेरे से ये एरर हुआ है, फिर खुद को माफ़ करना कि हाँ मेरे से एरर हुआ है, अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिपीट ना करूँ। कोशिश पे हमेशा लगे रहना चाहिए, इसी से ही अपने ऊपर काम होता है। फिर वो कह रहे हैं इच्छा शक्ति की दिशा, ये ही तुम्हारा अनुशासन बनाने का काम करेगा, यानी तुम एक अनुशासित व्यक्तित्व अपना डेवलप कर पाओगे। यानी कि तुम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो कि किस दिशा में करना चाहते हो, कि भाई दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलना चाहते हो या खुद की सेवा के रास्ते पर निकलना चाहते हो। जिस भी रास्ते पर निकलना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो कह रहे हैं कि जब आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने लग जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप एक सह रचयिता हो, बिल्कुल रचयिता की तरह, यानी रचयिता का एक हिस्सा हो और अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर रहे हो और खुद भी अनुभव ले रहे हो और रचयिता को भी अनुभव दे रहे हो। और ये बहुत ताकतवर है इच्छा शक्ति, जिसको तुम इतना हल्के में ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे पास इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो इसको। अब तुम कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि तुम अभी आज तक इसका महत्व इतना समझ नहीं पा रहे हो इच्छा शक्ति का, अगर समझ लोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि रचयिता की ताकत है तुम्हारे अंदर। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि इसका सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और दूसरों की सेवा में निर्देशित कर देना चाहिए, मतलब अपनी फ्री विल का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए निर्देशित कर दो। अगर तुम्हारा झुकाव पॉजिटिव है और तुम जो दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकले हुए हो, तो जो भी तुम्हारा रास्ता है ना उस दिशा में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वो आगे कहते हैं इच्छा शक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्तित्व ज़रूरत से अधिक मजबूत हो जाता है और इसका उपयोग अवचेतन रूप से इकाई के झुकाव को कम करने के तरीकों में भी किया जा सकता है। तो कह रहे अगर तुमने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया इसका कि भाई अब मैं तो हर छोटी छोटी चीज़ पे पूछे जा रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ पे मांगे जा रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ, तो फिर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर आप अपनी मेडिटेशन के अंदर मांगोगे। अगर आप मांगना सीखोगे आपको मिलता चला जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आपने किया किसी के साथ, आप बार बार किसी से, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति से कह रहे हो भाई मैं तेरे से ये मांग लूँ, वो कहेगा हाँ भाई मांग लो। आप कहोगे कि भाई ये अच्छा ठीक है ये चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, आप मेरे को ये दे दोगे, तो वो कहेगा हाँ ले लो। आप फिर चलेगा उसके पास थोड़ी देर बाद, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, इरिटेट तो हो ही जाएगा ना वो। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना या ज़रूरत से कम करना दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो राय ये कह रहे हैं कि आपको सामने वाले के रिएक्शन से समझ जाना चाहिए और तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई मैं असंतुलन में जा रहा हूँ, ये चीज़ मेरी की हुई सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब मैं असंतुलित हो रहा हूँ इस वक्त और सामने वाले को भी असंतुलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो रुक कर सोचना चाहिए कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। कम करो लेकिन अच्छा करो, कम अनुभव हों लेकिन अच्छे हों। इसी तरीके से अगर काम करोगे तो तुम ज़्यादा वो कर पाओगे प्रोग्रेस। खैर अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। मुझे लगता है आपने अभी जो कहा और क्यों इतने सारे घुमक्कड़ लोगों ने इस ग्रह पर जन्म लेने के लिए कटाई का समय चुना है, इसके बीच संभवतः एक कनेक्शन है, क्या मैं सही हूँ? यह एक अस्पष्ट धारणा है। तो रा कहते हैं यह सही है कि जब उन्हें याद करने का मौका मिलता है जो कि भूलने के कारण खो चुके थे, तब पॉजिटिव झुकाव का अवसर आवश्यकता से अधिक होता है। हम आशा करते हैं कि यह आपके सवाल का मुख्य विषय है। यदि नहीं है तो कृपया आप आगे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो वॉन्डरर्स होते हैं ना, जो यहाँ पर आ जाते हैं, तो होता क्या है भाई, वो भी भूल गए बाकियों की तरह। ऐसा नहीं है वॉन्डरर्स कोई स्पेशल है भाई, वो भी सीखने के लिए आए हुए हैं, दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन सीखना तो उनको भी पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉन्डरर्स कोई स्पेशल पावर्स लेके आए हुए हैं और दूसरों की तरह नहीं सीखेंगे, सीखना उन्हें भी पड़ेगा। वो कह रहे वो भूलने के कारण ना वो उनको मौका मिल जाता है यहाँ पे कि हाँ, क्योंकि पहले से यह झुकाव तो है ही ना दूसरों की सेवा का, वहीं से बना हुआ है।
वो चौथी से आए हैं, पाँचवीं से आए हैं, छठी से आए हैं, तो उनका झुकाव तो वैसे ही नॉर्मल है ही। तो इसके कारण है ना, जब उन्हें याद करने का मौका मिलता है, यानी वो मेडिटेशन में अगर जाएं और उसको अपनी भूलने की जो वो जो पर्दा है उसे तोड़ने की कोशिश करें या उसे खोलने की कोशिश करें, तो वो जल्दी कर पाते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका झुकाव ही पहले से उस तरीके का है। तो वो कहते हैं कि तब उनको यहाँ पर, और इसमें भी देखिए दो चीज़ें हैं दोस्तों, हो सकता है वो यहाँ पे भूलने का पर्दा तोड़ दें और हो सकता है ना भी तोड़ें, दोनों ही केस हैं। लेकिन झुकाव तो पहले से ही है। अगर झुकाव पहले से है तो फिर वो तोड़ें या ना तोड़ें, तेजी से प्रोग्रेस उसी दिशा के अंदर करते जाएंगे, यानी दूसरों की सेवा का, क्योंकि उनका रास्ता ही वो है। और इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि भाई आपका मुख्य सवाल या विषय यही है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ और आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, ठीक है, मैं बस यही सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि इन सभी घुमक्कड़ों ने जन्म लेने के लिए कटाई का समय ही क्यों चुना है। तो रा कहते हैं, कटाई के दौरान घुमक्कड़ों के आने के कई कारण हैं। इस कारण को खुद के और दूसरों के संबंध में विभाजित किया जा सकता है, यानी इसे दोनों संबंधों द्वारा देखा जा सकता है। घुमक्कड़ों के धरती पर जन्म लेने और इन दुख के भाई और बहनों को अपनी सेवा देने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण ग्रहों की चेतना को रोशनी देकर दूसरों की मदद करने की संभावना से है, और दूसरों को माध्यम देने की संभावना से भी है, जिससे कटाई बढ़ सकती है। इस सेवा को चुनने के दो अन्य कारण हैं, जिनका संबंध स्वयं से है। घुमक्कड़ को यदि याद आ जाता है और वो खुद को सेवा के लिए समर्पित करता है, तो ऊपर की घनत्वता क्षेत्र यानी रेल्म्स के कमजोर माध्यम के मुकाबले इस घनत्वता में उसका झुकाव कई अधिक तेजी से हो सकता है। अंतिम कारण मन, शरीर, आत्मा की संपूर्णता या पूरे समूह की संपूर्णता के भीतर है, जो यह फैसला कर सकता है कि एक इकाई या एक समूह के सदस्य कैसे तीसरी घनत्वता के माध्यमों का इस्तेमाल करके सीखने और सिखाने को दोहरा सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह से संतुलित होने के करीब माने जा सकें। यह विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जो छठी घनत्वता में प्रवेश कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें करुणा और ज्ञान को पूरी तरह संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वॉन्डरर्स के बारे में। उन्होंने कहा देखो इसके दो कारण हैं। एक तो ये क्योंकि उनको वॉन्डरर्स को ये पता होता है भाई ये हमारे दुख के भाई बहन हैं, ये तो फंस गए यहाँ पर माया जाल के अंदर, इन्हें समझ नहीं आ रहा है किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जा रहा है। अब हम इन्हें ज़बरदस्ती करेंगे तो भाई उल्टी हो जाएगी कहानी। तो हम इनको आके बस ये तरीके बता देते हैं कि भाई तरीके हैं, अगर तुम्हें करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। उन्हें तरीके बता देते हैं कि भाई ये सारे रचयिता के तरीके हैं, इसके अकॉर्डिंगली पूरा ब्रह्मांड काम करता है। तो बस इतना बता दें तो कोई किसी भी दिशा में जा सकता है, नेगेटिव वाली में भी जा सकता है, पॉजिटिव वाली में भी जा सकता है, उसकी इच्छा है। तो वो कह रहे हैं कि इससे होता क्या है कि ग्रह की चेतना बढ़ सकती है, दोनों ही दिशा में बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दुख के अपने भाई बहन हैं ना, उनकी सेवा के लिए आते हैं, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। और वो कहते हैं कि दूसरों की मदद की संभावना से ही और दूसरों से माध्यम देने की संभावना से भी कटाई बढ़ सकती है। यानी कि अगर वो ऐसे करेंगे, यानी एक ने एक की सेवा कर दी, वो दूसरे की कर रहा है, वो तीसरे की कर रहा है, वो चौथे की कर रहा है, तो ऐसे कटाई बढ़ती चली जाती है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए कर रहा है, दूसरा तीसरे के लिए कर रहा है, तीसरा चौथे के लिए कर रहा है, झुकाव तो दूसरों की सेवा का होता ही चला जा रहा है ना। तो जितना ये झुकाव होता चला जाएगा उतनी कटाई बढ़ती चली जाएगी। यानी नेक्स्ट डेंसिटी में, चाहे वो चौथी की हो, पांचवी की हो या छठी की हो, उस दिशा के अंदर इनका जो आगे बढ़ने का जो वो है ना प्रोग्रेस, वो तेज किया जा सकता है। तो ये होता है उनका मेन कारण चुनने का। अब दूसरा कारण उनके खुद के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। पहला कारण तो ये था कि भाई वो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, उनकी कटाई कैसे करवा सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। अब दूसरा कारण कि खुद के लिए क्या करने के लिए आते हैं। दूसरे में वो ये कहते हैं कि यदि उन्हें याद आ जाए ना अपनी ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे, तो वो अपने आप को पूरी तरह से दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो ऊपर की रेल्म्स हैं, यानी कि बाकी डेंसिटीज़ भी हैं, वहाँ पर ना कमज़ोर माध्यम है, मतलब वहाँ पर तो एक ही दिशा में आप जाए जा रहे हो ना, तो प्रोग्रेस स्लो 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 होती है, इसलिए वहाँ पे टाइम्स आपको याद होंगे ज़्यादा होते हैं। अगर चौथी घनत्वता की बात की जाए, वहाँ पर एक जो आपकी साइकिल है वो 1 करोड़ साल की है, तो 1 करोड़ साल की तो बहुत है। यहाँ पर जबकि कितनी है, 25,000 साल की। तो यानी यहाँ पर कम टाइम है, लेकिन स्पीड तेज़ी से निकाली जा सकती है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर उसे याद आ जाए तो वो पूरी तरीके से झुक जाएगा
और वहाँ के मुकाबले उसके पास यहाँ पे क्या कहते हैं माध्यम भी ज़्यादा हैं और सीखने के लिए मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में वो सीख सकता है और झुकाव को और तेज़ी से अपने बना सकता है और झुका भी सकता है। और इसमें भी वो कह रहे हैं आगे कि अंतिम कारण मन शरीर आत्मा की संपूर्णता या पूरे समूह की संपूर्णता के भीतर है। यानी कि वो जिस घनत्वता से आया है वो यहाँ से सीख रहा है। अब उसका हायर सेल्फ भी हो सकता है उस घनत्वता का हो, या जिस घनत्वता से वो उठ के आया उसके भाई बहन भी उसको देख रहे हो कि भाई ये यहाँ पे कैसे सीख रहा है। तो जब वो उसको देख रहे होते हैं ना कि अच्छा अच्छा इसने इस तरीके से ये पूरी गेम खेली है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करता चला गया, इसने इस तरीके के माध्यम अपने माध्यमों का इस तरीके से इस्तेमाल किया है, तो वहाँ बैठ के वो भी सीख रहे होते हैं। तो वो सीख रहे होते हैं तो उनकी भी फर्दर प्रोग्रेस हो रही होती है। तो जब ये वापस जाएगा जिस घनत्वता में जाएगा, मान लीजिए चौथी में जाना है इसको, तो जो चौथी से इसके भाई बहन थे, मतलब आया चौथी से था ये, तो इसके चौथी के जो भाई बहन होंगे ना वो इसको देख कर सीख रहे हैं। इसको देख के सीख के वो भी समझ में आ जाता है कि ओहो ये कार्य ऐसे किया जाता है। तो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उनकी भी कटाई उसी दिशा के अंदर हो रही होती है, क्योंकि ये सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स की तरह काम करने लग जाते हैं मिलकर। तो जब ऐसा हो रहा होता है ना तो ये दोनों के ही लिए बहुत बढ़िया तरीके से माध्यम का काम कर रहा होता है। और इसमें वो कह रहे हैं कि तीसरी घनत्वता के माध्यमों का इस्तेमाल करके सीखने सिखाने को दोहरा सकते हैं यहाँ पे। यानी कि एक ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरी को सिखाया। इस वजह से होता क्या है कि सब धीरे 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 संतुलन में आ रहे होते हैं, तो सबका धीरे धीरे संतुलन बन रहा होता है और धीरे धीरे आगे निकल रहे होते हैं वो। और इसमें उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है कि ज़्यादातर ये उन पर लागू होता है जो पांचवी घनत्वता से आए होते हैं और अब छठी घनत्वता में जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यूटिलिटी की तरफ, क्योंकि उनका झुकाव पहले से ही ऐसे है। यानी वो जिस भी घनत्वता से आए हैं, अगर आप लोगों का भी किसी का दूसरों की सेवा का झुकाव है तो पॉसिबल है कि आप हो सकता है वॉन्डरर हो सकता है आप इंडिगो चिल्ड्रन हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है एक आम नागरिक ही क्यों ना हो। लेकिन झुकाव अगर यहाँ पे बन गया तो आप तेज़ी से निकल के जा सकते हो आगे। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से होता क्या है ना कि पांचवी घनत्वता से जो छठी घनत्वता में जा रहे होते हैं ना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब उन्होंने तेज़ी से कर लिया सारा काम, तेज़ी से झुकाव बना लिया, तो पांचवी को भी बाईपास करते हुए सीधा सिक्स्थ में निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर प्रेम भी आ रहा है और ज्ञान भी आ रहा है, दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं उन्हें एक साथ ही, उसका संतुलन बना रहे हैं वो। और अगर उन्होंने ये संतुलन बना लिया तो आराम से छठी घनत्वता में पहुँचेंगे, यानी सीधा सूरज के अंदर, ये पॉसिबल है। खैर दोस्तों, यह सत्र भी थोड़ा सा और लंबा जाएगा, तो इस सत्र को हम अगले सत्र में कंटिन्यू करते हैं, मतलब इसके जो बाकी सवाल हैं अगले सत्र में कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।